तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में जो है हम क्लास 10th के पहला चैप्टर के सभी इंट्रोडक्शन को देने वाले हैं। जो पहला चैप्टर है क्लास 10th के मैथ में, वो है वास्तविक संख्या। तो आज जो है आज इन्हीं चैप्टर के सभी इंट्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये वास्तविक संख्या क्या होता है। जो वास्तविक संख्या है वो क्या होता है, ठीक ना। देखिए, जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय समूह के जो संग्रह होता है ना, उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। यानी कि अगर इसका हम परिभाषा लिखें, क्या होगा इसका परिभाषा, तो परिभाषा होगा परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। ये याद रहेगा कि वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं, जो परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या है उनके समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, कोई भी परिमेय संख्या हम ले लेते हैं, 2/3 ये परिमेय संख्या, 1/2 ये परिमेय संख्या, 0 एक परिमेय संख्या, 2 एक परिमेय संख्या है। और इसके साथ अगर हम लिख दें √2, √3, √5, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। तो दोनों का जो समूह होगा उसको हम क्या करेंगे, वास्तविक संख्या। याद रहेगा। यानी कि अगर देखें तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों का जो समूह होगा उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या याद रहेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज जो है समझने में किसी को कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा कि जो वास्तविक संख्या है उस वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं। सीधी सी बात है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो समूह है उनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब तो ये समझ लिए कि वास्तविक संख्या क्या है। अब हम जानेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन इसको जानने से पहले हम कुछ और भी नंबर्स हैं, कुछ और संख्याएं हैं जिनके विषय में हमें जानने की आवश्यकता है। तो उनके विषय में पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे प्राकृत संख्या। क्या, तो प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या क्या है। जो प्राकृत संख्या है वो होता है, जैसे कि हमने बचपन से ही गिनती गिनना शुरू की है। यानी कि अगर हम बोले जो गिनने की संख्या है ना, उनको हम कहते हैं प्राकृत संख्या। कोई भी संख्या हम गिनना जब शुरू करते हैं तो कहाँ से गिनते हैं, एक से। तो एक से गिनने की जो प्रक्रिया है, एक से 1, 2, 3 इस तरह से गिनने की जो प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। यानी कि गिनने की जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या, ठीक है। दूसरा हम बात करें, दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या है उसको हम पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं। देखिए, जो पूर्ण संख्या है, जितने भी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या के पहले अगर हम शून्य से लिखना शुरू कर देंगे, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह से, तो ये सारी संख्या मिलकर जो है कौन सी संख्या बनेगी, पूर्ण संख्या। यानी कि अगर हम 0 को छोड़ के जितने भी संख्या 1 से लेके ये सभी तो प्राकृत संख्या है, लेकिन इन प्राकृत संख्याओं के पहले
जो है अगर हम शून्य से लिखना शुरू कर दें ये पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। उसके बाद है पूर्णांक। पूर्णांक, ठीक है ना। देखिए पूर्णांक क्या है आखिर में। पूर्णांक वे सभी संख्याओं जिनको हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में लिखते हैं वो कौन सी संख्या कहलाती है, वो पूर्णांक कहलाती है। याद रहेगा कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। जैसे देखिए शून्य के आगे हम ये जो है पूर्ण संख्या, शून्य के आगे हम धनात्मक में लिखते हैं 1 2 3 4 इस तरह से, और शून्य के पहले हम क्या लिखते हैं -1 -2 -3 -4 इस तरह से चलते जाएंगे माइनस अनंत तक, और इधर माइनस प्लस अनंत तक, ठीक है ना। तो ये सारी संख्या जो है ये कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब देखिए इसमें जो पूर्णांक है, इसमें पूर्णांक दो तरह के होते हैं। ये जो है जीरो के पहले माइनस वाले भाग में देख रहे हैं, ये कौन सा पूर्णांक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो के बाद जितनी भी संख्या है वो कौन सी पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। ये कौन सी पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। रही जीरो की बात, जीरो भी एक पूर्णांक है, लेकिन जीरो जो है ना तो ये धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। अब देखिए ये जो भाज्य संख्या है ये कौन सी संख्या होती है, भाज्य संख्या वैसी संख्या, लिख देते हैं इसका परिभाषा, वैसी संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। याद रहेगा जो भाज्य संख्या है वो कौन सी संख्या है, वैसी संख्या जिनका दो से अधिक गुणनखंड हो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि देखिए हमने जैसे ले लिया 4 और 6 ले लिया, 8 ले लिया या फिर 9 ले लिया, ये सारी संख्या जो है ये सारी संख्या भाज्य संख्या होगी। क्योंकि देखिए ये जो संख्या है जैसे हमने 4 लिया है, 4 का गुणनखंड कितना है, 2 से अधिक होगा। जैसे देखिए 4 में इसका एक गुणनखंड हो गया 1, दूसरा गुणनखंड 2 हो गया, तीसरा खुद ये 4 हो गया। इसमें कितने गुणनखंड है, 4 के 3 है। 6 के भी देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है, 6 का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 खुद भी हो जाएगा। इन सभी संख्या का गुणनखंड कितना है, 2 से अधिक। तो हमने वही चीज लिखा है, जिन संख्याओं का गुणनखंड जो है 2 से अधिक होगा वो संख्या कौन सा होगा, भाज्य संख्या होगा, ठीक है। अब हम जानेंगे अभाज्य संख्या। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या, इसको हम क्या कहेंगे, वैसी संख्या जिनका गुणनखंड जो है, जिनका सिर्फ 2 गुणनखंड है, कितना, 2 गुणनखंड है, कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, वैसी संख्या जिनका सिर्फ 2 गुणनखंड है
वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि देखिए 2, 3, 5, 7, है ना। इस तरह की जो संख्या है ये अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिखा है, जिनका सिर्फ 2 गुणनखंड है वो कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। यानी कि अगर बात करें तो एक अभाज्य संख्या उसका वो खुद होगा, यानी कि जो उनका गुणनखंड होगा 1 और स्वयं ये चीजें कोई भी संख्या हो तो उनका जब गुणनखंड या तो केवल और केवल 1 होगा और या फिर वो स्वयं होगा। एवं कौन सा होगा? स्वयं। याद रहेगा। तो जैसे देखिए हमारा यहाँ पे ये संख्या 2 है, 2 का गुणनखंड सिर्फ 2 ही होगा, एक तो 1 होगा, ये 2 होगा, सिर्फ यही 2 गुणनखंड, इससे बाहर कोई है? 3 का गुणनखंड की बात करें, 3 का 1 होगा, 3 होगा, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसका भी गुणनखंड करेंगे तो इसका भी 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, एक तो 1 आएगा, दूसरा वो खुद ही होगा, है ना। तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, आगे हम दूसरा समझते हैं, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? जो सम संख्या है जो केवल दो से पूर्णतः विभाज्य है वो जो है सम संख्या कहलाती है। ठीक है ना। जो संख्या जो है सिर्फ 2 से ही पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है, पूरा भाग लग जाता है उसमें, वो संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से। यानी कि अगर कह सकते हैं कि 2 की पारा, जो 2 की पारा अंत तक जहाँ तक जा सकते हैं, 20, 22, 24, 28, वो सभी सब संख्या कहलाते हैं, जिसमें कि 2 से पूरा भाग लग जाएगा, इसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा, इसमें भी इन सभी संख्याओं को हम कौन सी संख्या करें? सम संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जानते हैं विषम संख्या क्या होता है। कौन सी संख्या? विषम संख्या। देखिए जो विषम संख्या है ना, वो जितने भी सम संख्या है, सम संख्या को छोड़ के जितने भी संख्या बचती है वो सभी संख्या जो है विषम संख्या कहलाती है। यानी कि अगर हम परिभाषा लिखें तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है वो विषम संख्या कहलाती है। ठीक ना, आई बात समझ में। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है वो विषम संख्या कहलाती है। यानी कि जैसे अगर हम बोले 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारी संख्या जो है 2 से इन सभी संख्याओं में 2 से भाग नहीं लग सकता है। यानी कि अगर सीधे से हम बोल सकते हैं जिन संख्याओं में 2 से भाग नहीं लगेगा ना, वो सभी संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है ना, इसमें कोई ज़्यादा भारी है नहीं। तो विषम संख्या कौन सी संख्या है? जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा वो विषम संख्या है। ठीक है, आगे हम जानेंगे अब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? देखिए इसका परिभाषा हम लिखते हैं, जैसे वे सभी संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, परिमेय संख्या
कहलाती है। ठीक है ना, याद रहेगा। जो परिमेय संख्या है वो कौन सी संख्या होती है? वे सभी संख्या जो p/q के रूप में हो परिमेय संख्या कहलाती है। याद रहेगा। लेकिन इसमें याद रखिएगा, जो परिमेय संख्या है वो p/q के रूप में तो होगा ही, लेकिन उसमें भी जो p है और q है वो दोनों पूर्णांक होना चाहिए। और पूर्णांक हमने आपको बताया है कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक जो है 0 से आगे 1, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक, और 0 के पहले -1, -2, -3 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। यानी कि इन्हीं सभी संख्याओं में से इन दोनों के स्थान पे होना चाहिए, p के स्थान पे और q के स्थान पे। लेकिन इसमें आपको ये चीज याद रखना है, जो q है उसके जगह पे सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या में p और q दोनों तो पूर्णांक होगा, लेकिन जो q है q भी एक पूर्णांक होगा, लेकिन q के जगह 0 सिर्फ नहीं होना चाहिए। p के जगह हो जाए ठीक है, लेकिन q के जगह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे अगर बात करें कि जैसे देखिए 1/2, 2/3, 4/5, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 2 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये सारे संख्या जो है कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या। सीधी सी बात है, जिनको हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है। ठीक है। अब हम जानेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। लेकिन हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हाँ, कमेंट में भी जो है आप एक रेड टेल भेज दीजिए, बाकी और कुछ नहीं। चलिए, उसके बाद हम क्या बोले थे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? देखिए, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो। कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहलाती है। याद रहेगा। यानी कि जो संख्या p/q के रूप में नहीं हो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि आपने अभी तुरंत पढ़ा परिमेय संख्या क्या होता है? p/q के रूप में, और उसी का ये उल्टा है। यानी कि p/q के रूप में अगर नहीं है तो वो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, √7, ये सभी कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, क्योंकि इसको हम जो है p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। अगर हम बोले कि 2 है सिर्फ, तो 2 एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं लिख सकते। ये क्या है? √2 है ना। अगर हम बोलेंगे कि √4 जो है ये परिमेय संख्या है, तो हाँ ये परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 का क्या मान होता है? 2, और 2 जो है क्या है? 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ये कौन सी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ये कौन सी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। और बाकी जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और आप सभी को ये समझ में आ गया होगा वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो अगली क्लास में जो है इसी चैप्टर का हम पहला चैप्टर के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।